अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को कैसे सेपरेट किया जाएगा। एडिशन ऑफ वेक्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, इसी के साथ साथ मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी करवा लूँ। अगर हम वेक्टर की सब्ट्रैक्शन की बात करें, अगर दो वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, दो वेक्टर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन से हमें एक रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो दो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन से हमें एक रिजल्टेंट मिल जाएगा। दो वेक्टर को हम जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनसे एक रिजल्टेंट मिल जाएगा, एक सिंगल वेक्टर मिल जाएगा। अब देखो वेक्टर ए को वेक्टर बी से सब्ट्रैक्ट करना, या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं, लेट्स सपोज मैं आप लोगों को वेक्टर बी को वेक्टर ए से सब्ट्रैक्ट करना क्या कहलाता है। वेक्टर बी को जब हम वेक्टर ए से सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें कुछ रिजल्टेंट मिलेगा। अगर रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास क्या होगा, ए माइनस बी। जब ए को माइनस करेंगे बी से हमें कुछ रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। तो दो वेक्टर को जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, हम नया वेक्टर मिलेगा। वेक्टर बी को वेक्टर ए से सब्ट्रैक्ट का मतलब वेक्टर ए के साथ वेक्टर बी का नेगेटिव ऐड करना। बी का वेक्टर ए से सब्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि वेक्टर ए के साथ वेक्टर बी का नेगेटिव ऐड करना, ये हम कह सकते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर अगर हम यहां से मालूम करेंगे तो a इज इक्वल प्लस माइनस बी, आंसर सेम मिलेगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए इज हकीकत में ये होता है। जब हमारे पास एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन यहाँ पे है, एक वेक्टर हमारे पास वेक्टर बी है, इसकी डायरेक्शन ये है। अब इस डायरेक्शन में अगर वेक्टर ए है तो इसका जो नेगेटिव वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर उन दो वेक्टर्स को कहा जाता है जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होता है। और नेगेटिव वेक्टर्स के दरमियान हमेशा एंगल 180 डिग्री का होता है। नेगेटिव वेक्टर्स के दरमियान हमेशा एंगल 180 डिग्री का होता है। तो नेगेटिव वेक्टर्स के दरमियान एंगल हमेशा 180 डिग्री का होगा। और वेक्टर बी का जो डायरेक्शन है अगर हमारे पास अपवर्ड होगा तो उसके नेगेटिव वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होगा, और दोनों के दरमियान 180 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मैग्नीट्यूड सेम होगा, तब एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स कहलाएंगे। तो ये हमारे पास वेक्टर बी और माइनस वेक्टर बी एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स है। और ये हमारे पास क्या करेंगे, इनकी हेड टू टेल रूल एडिशन में भी हमें कीप केयर करना पड़ेगा। जिस सेंस में हम क्या करेंगे, वेक्टर बी को वेक्टर ए के साथ ऐड करेंगे, उसके अपोजिट सेंस में हम क्या करेंगे, वेक्टर बी को हेड टू टेल रूल के थ्रू वेक्टर ए के साथ ऐड करेंगे। तो इस चीज का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। हम इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है उसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करेंगे। हम करेंगे इस फार्मूला से, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ थीटा। इस फार्मूला से हम क्या करेंगे, इसे फाइंड आउट करेंगे। तो रिजल्टेंट, दो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्टेंट होगा इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे हम, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। एडिशन में भी यही फार्मूला था, बस फर्क ये था यहाँ पे जो माइनस यहाँ पे आ रहा है सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में यहाँ पे प्लस आ रहा था। तो लॉ ऑफ कोसाइन का हम यूज करेंगे, लेकिन लॉ ऑफ कोसाइन में हमारे पास जो एडिशन में है क्या पॉजिटिव आएगा, और लॉ ऑफ कोसाइन सब्ट्रैक्शन में नेगेटिव में आएगा। रिजल्टेंट वेक्टर का हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड जब हम फाइंड आउट करेंगे उसे उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। इसे पढ़ा जाएगा लॉ ऑफ कोसाइन, ये हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन है। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन है, जैसे हम यूज करेंगे दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए। दो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन हम करेंगे लॉ ऑफ कोसाइन के थ्रू। तो दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट हम करेंगे, उनसे कुछ जो रिजल्टेंट मिलेगा इस फार्मूला के थ्रू उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। और जिस वेक्टर, अगर बी वेक्टर का ए से माइनस मतलब ए वेक्टर के साथ उसका नेगेटिव क्या करना, ऐड करना। बी वेक्टर को ए से सब्ट्रैक्ट का मतलब ए वेक्टर के साथ बी वेक्टर का नेगेटिव ऐड करना। दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज।